संधि। प्यारे बच्चों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप संधि का अर्थ जानते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। हिम जमा आलय, हिमालय। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। सु जमा आगत, स्वागत। बच्चों, हिमालय में प्रथम शब्द हिम के अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द आलय के प्रथम वर्ण आ के मेल अर्थात जोड़ से परिवर्तन होने पर एक नए वर्ण आ का निर्माण हुआ। इस प्रकार हिम जमा आलय के संधि करने पर शब्द बना हिमालय। इसी प्रकार बच्चों, नरेंद्र में प्रथम शब्द नर के अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द इंद्र के प्रथम वर्ण ई के मेल अर्थात जोड़ से परिवर्तन होने पर एक नए वर्ण ए का निर्माण हुआ। इस प्रकार नर जमा इंद्र के संधि करने पर शब्द बना नरेंद्र। जो इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। स्वागत में प्रथम शब्द सु के अंतिम वर्ण उ और दूसरे शब्द आगत के प्रथम वर्ण आ के मेल अर्थात जोड़ से परिवर्तन होने पर एक नए वर्ण वा का निर्माण हुआ। इस प्रकार सु जमा आगत के संधि करने पर शब्द बना स्वागत। इस प्रकार बच्चों, अब आप संधि का अर्थ समझ ही गए होंगे। इसका सामान्य अर्थ होता है समझौता या मेल करवाना। व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। अब हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। दो वर्णों के आपस में मिलने से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बच्चों, अब हम संधि विच्छेद को जानेंगे। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय, हिमालय का हिम जमा आलय, सुखार्थ, सुख जमा अर्थ आदि। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय। बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि बच्चों, ऋस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ऋस्व या दीर्घ आ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। बच्चों, दीर्घ संधि का अर्थ होता है बड़ा होना। चाहे अ की मात्रा हो तो वह भी आ में ही बदल जाएगी। ई की मात्रा भी अर्थात उसकी ध्वनि भी ई में अर्थात बड़ी ई में बदल जाएगी और छोटे ऊ या बड़े ऊ की ध्वनि भी मिलने पर संधि होने पर बड़े ऊ में बन जाएगी। इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे बच्चों, परमार्थ, परमार्थ का संधि करने पर परम धन अर्थ होगा अर्थात अ धन अ मिलने पर आ बन जाएगा। उसी प्रकार से देवालय में भी देव जमा आलय होगा अर्थात व के अंदर अ की ध्वनि और आलय में आ की ध्वनि, तो अ और अ जमा आ मिलने पर आ हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ई वाली ध्वनि को देखेंगे। जैसे रविंद्र, रविंद्र में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो रवि धनिंद्र होगा। तो इसमें छोटी ई और छोटी ई जब दोनों ध्वनि मिलेगी तो बड़ी ई में बदल जाएगी। इसी प्रकार से हम नदीश को देखते हैं। नदीश को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो नदी धनीश होगा। तो नदी में बड़ी की मात्रा बड़ी और ईश में भी बड़ी ई, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही रहेगी। तो इस प्रकार से यह होगा नदीश।
इसी प्रकार से हम ऊ के अंदर भी देखेंगे तो ऊ में भी अगर हम भानुदय को देखते हैं तो भानु में भी भानु अर्थात न में छोटे ऊ की मात्रा और उदय में छोटे ऊ की मात्रा, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ अर्थात भानुदय होगा। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण वधूत्सव का देखते हैं। वधूत्सव में वधू बोलते हैं हम, तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा और उत्सव में छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ होगा, तो ये बनेगा वधूत्सव। इसी प्रकार से दीर्घ संधि में दो छोटे स्वर मिलकर भी बड़े स्वर बन जाते हैं। गुण स्वर संधि, यदि अ अथवा आ के बाद ई, ऊ और री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे देवेंद्र को यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो बनता है देव जमा इंद्र। देव में जो अंतिम वर्ण है व में अ की ध्वनि है तथा इंद्र के प्रथम वर्ण में ई की ध्वनि है। ये दोनों मिलकर नई ध्वनि ए का निर्माण करती है। इसी प्रकार से राजेश का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो राजा धन ईश बनता है। राजा में जा में जो ध्वनि है वो आ की है और ईश के प्रथम वर्ण में ध्वनि ई की है। आ और ई दोनों बड़े हैं और उनसे मिलकर जो नई ध्वनि बनेगी वो होगी ए। इसी तरह से परोपकार को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वह बनेगा पर धन उपकार। पर में र के अंदर अ और उपकार का ऊ, अ और ऊ मिलकर ओ की ध्वनि बनाएगा। बच्चों ये याद रखना है आपको कि जब अ के साथ यदि ई मिलेगा तो ए की ध्वनि बनेगी और अ के साथ यदि ऊ मिलेगा तो ओ की ध्वनि बनेगी। अगला है महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। हा में आ और उत्सव में ऊ, आ और ऊ मिलकर ओ बनेगा। इसी प्रकार से हम अर को भी री ऋषि से अर बनता है, हम उसे भी देखते हैं। देवर्षि का संधि विच्छेद करने पर बनेगा देव धन ऋषि। व में अ और ऋषि में से री, अ और री मिलकर अर की ध्वनि बनाता है। वृद्धि संधि, अ या आ के सामने ए या ऐ आने पर ऐ होता है तथा ओ या औ आने पर औ हो जाता है। जैसे लोकेशना में बच्चों लोक जमा ऐशना। लोक में क में अ स्वर तथा ऐशना में ए, अ जमा ए दोनों जब मिलेंगे तो ऐ हो जाएगा। ऐ मतलब दो मात्रा वाला, तो ये बन जाएगा लोकेशना। इसी प्रकार से मतैक्य को हम देखेंगे। मतैक्य का संधि विच्छेद करने पर बनेगा मत जमा ऐक्य। तो यहाँ पर मत में अ जमा ऐ दोनों मिलने पर भी ऐ अर्थात दो मात्रा लगेगी, मतैक्य। वृद्धि संधि में बच्चों हमेशा मात्राओं की वृद्धि होती है। जैसे ए की मात्रा की जगह ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा की जगह औ की मात्रा। इस प्रकार इसमें ऐ और ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यण संधि, असमान स्वर आने पर ऋस्व या दीर्घ ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। जैसे अत्यधिक में अति जमा अधिक होगा। हमने इसका नियम देखा था कि ई जमा अ यदि दोनों मिलेंगे तो यह होगा। इसी प्रकार से अत्यधिक में अति जमा अधिक, जब
अति का ई और अधिक में से अ, जब ये दोनों मिलेंगे तो य की ध्वनि पैदा होगी। तो इस तरह से ये अ य में परिवर्तित हो जाएगा और यह बन जाएगा अत्यधिक। इसी प्रकार अति जमा आवश्यक मिलने पर अत्यावश्यक हो जाएगा। बच्चों, यण संधि पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि यण संधि में दूसरा वर्ण हमेशा आधा होता है, तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसका दूसरा नियम होता है, जब ऊ के साथ अ, आ, ए मिलता है तो वह व में, वा में, वे में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही री के साथ अ लगने पर वह र में, आ लगने पर रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उ और अ मिलने पर वह होगा। इसका उदाहरण होगा अन्वय, अनु जमा औ। उसी तरह से स्वागत, स्वागत में उ और आ मिलने पर वा होता है। इसी तरह से सु जमा आगत होने पर स्वागत होगा। उ जमा ए मिलने पर वे होता है, तो इसका उदाहरण होगा अन्वेषण, तो ये होगा अनु जमा ऐषण। इसी तरह से वधवागमन, इसमें उ जमा ए मिलने पर वा होगा, तो ये होगा वधु जमा आगमन। इसी तरह से हम री का उदाहरण देखेंगे पित्रालय। पित्रालय में री जमा आ मिलने पर रा होगा, तो पित्र जमा आलय पित्रालय। इसी प्रकार से री जमा आ मिलने पर र होगा, तो पित्र जमा आज्ञा मिलने पर पित्राज्ञा होगा। अयादि संधि। बच्चों, अभी तक आपने दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण संधि को पढ़ लिया है। अब हम अयादि संधि को समझेंगे। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ और औ का मेल किसी विजातीय स्वर के साथ होता है। विजातीय का मतलब होता है उस जाति का नहीं है, वह दूसरी जाति का है, अर्थात दूसरा स्वर दूसरे स्वर के साथ उसका मेल होने पर क्रमशः ऐ, आई, औ या आओ हो जाता है। जैसे मैं इसे आपको समझाती हूँ। यदि ए के बाद अ आता है तो वो ऐ में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से ए के बाद भी यदि अ आएगा तो वो आई हो जाएगा, क्योंकि ऐ बड़ा है। इसी तरह से ओ के बाद यदि अ आया तो औ बन जाएगा, लेकिन अगर औ के बाद अ आया तो आओ हो जाएगा। इसी तरह से औ के साथ यदि ई आया तो वह आवी हो जाएगा। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि ए या ऐ के साथ अ मिलने पर ऐ या आई बनता है, लेकिन ओ या औ के साथ अ मिलने पर औ या आओ बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए के साथ अ मिलने पर य का उच्चारण होगा और ओ के साथ अ मिलने पर व का अर्थात औ का उच्चारण होगा। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा देखेंगे। प्रथम नियम के अनुसार ए धन अ मिलने पर आई हुआ, तो इसी प्रकार से शे जमा अन मिलने पर शयन हुआ, या ने जमा अन मिलने पर नयन हुआ। इसी तरह से दूसरा नियम था ए जमा अ मिलने पर आई होगा, तो इसी तरह से गेई जमा अन मिलने पर गायन हुआ और गेई जमा अक मिलने पर गायक हुआ। इसी तरह से हम और उदाहरण देखते हैं। ओ जमा अ मिलने पर औ होगा, तो उसका उदाहरण होगा पवन पर बना पावक, और शौ धन अक मिलकर बना शावक। इसी तरह से अगर हम देखते हैं औ धन ई मिलकर आवी बनता है, तो नाविक भी बनेगा नौ धन इक मिलकर नाविक। इस प्रकार बच्चों, हमने स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़ लिए हैं और उसके उदाहरण भी देखे हैं। अब आप अपनी पुस्तक में से इसे पढ़ें और समझें।